Hello, students. I hope all of you are fine, and it's your worksheet number 77, scheduled to be done on 28th January 2021. Subject English for class 10th. Today's worksheet is based on the chapter The Necklace from your book Footprints Without Feet. Students, this is a story about a woman. बच्चों, ये एक स्टोरी है जो एक वुमेन के बारे में है जिसका नाम है मटिल्डा लॉजेल, who is born in a family of clerks but does not know how to live within her means. जो क्लर्क्स की फैमिली में बॉर्न हुई है, पैदा हुई है, लेकिन वो नहीं जानती कि जितना हमारे पास है हम उसमें कैसे उसे सरवाइव करना चाहिए, कैसे उसे उसमें खुश रहना चाहिए. शी एस्पायर्स टू लिव अ लेविश लाइफ. वो चाहती है एक अच्छी अमीरों वाली लाइफ जीना. पूरा हर लेविश, हर जैसे आप कहते हो कि बड़े बड़े जो उसके ख्वाब हैं, जो अमीरों वाले रिच जो जो रिच लोगों के होते हैं, वो सब चीज़ें इंजॉय करना चाहती है, वैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहती है. हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल हर डिमांड्स. और उसके हस्बैंड भी एक क्लर्क है, लेकिन वो उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते हैं. वन डे इन ऑर्डर टू अटेंड अ पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड्स बॉस, लोजेल डिसाइड टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर. अब क्या हुआ कि एक पार्टी का इनविटेशन आता है उसके हस्बैंड के पास, जो उसके बॉस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और पहले तो वो पार्टी का इनविटेशन जब आता है तो बेटा पहले इनविटेशन टेबल पे थ्रो कर देती है, फेंक देती है. और फिर उसके बाद कहती है कि मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो मैं तो नहीं जाऊँगी, जबकि उसे पार्टीज में जाना बहुत पसंद है. अब उसके बाद उसको ऐसी जगह थी जहाँ वो डिनाई भी नहीं कर सकते. तो अब जो मिस्टर लॉजेल है उन्होंने अपने लिए 400 फ्रैंक संभाले होते हैं अपनी गन वगैरह लेने के लिए, अपने कुछ काम ऐसा करने के लिए. तो वो अपने वो पैसे भी जो सेव किए होते हैं उनको दे देते हैं, उनकी ड्रेस लाते हैं 400 फ्रैंक्स की. अब ड्रेस लाने के बाद भी अब उनको उनके पास ज्वेलरी नहीं है, वो उसके लिए परेशान है. फाइनली वो सोचती हैं टू अटेंड अ पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड बॉस. उस पार्टी को अटेंड करने के लिए मिसेस लॉजेल जो है वो डिसाइड करती हैं कि वो नेकलेस अपनी फ्रेंड से ले लेंगी. एक रिच फ्रेंड है उनकी, मैडम फॉरेस्टर. तो मटिल्डाज हस्बैंड मैनेजेस टू बाय अ न्यू ड्रेस. अब नई ड्रेस तो ले ली. शी लुक्स वेरी प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस. अब वो जो डायमंड नेकलेस उसने बोरो किया था और ड्रेस थी उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी. ऑन हर वे बैक होम शी रियलाइजेस दैट द नेकलेस इज मिसिंग. और जब वो घर वापस आ रही थी तो उसने रियलाइज़ किया कि वो नेकलेस है वो तो है ही नहीं, वो गिर गया या कहाँ है, वो नहीं है उसके पास, वो गुम हो गया. Matilda and her husband spent all their fortune and borrowing to buy a similar necklace which cost them a fortune. और अपनी झूठी शान के लिए देखिए उसने उस बात को छुपाया. और फिर उसके बाद पहले उसने अपने आप अपनी ब्यूटी के प्राउड के लिए उसने ये सब किया. अब उसने उसको छुपाकर अपने हस्बैंड और खुद को प्रॉब्लम्स में कैसे डाला कि उसने वो फॉर्च्यून, उसने सारे जो उनके पास सेविंग्स थी कहीं से लेकर, कहीं से लोन लेकर, फाइनली एक सिमिलर नेकलेस, डायमंड का सिमिलर नेकलेस लिया उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको वापस दिया मैडम फॉरेस्टर को. आफ्टर दैट दे हैव लिव फ्रुगली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रीपे द लोन. और उन्हें बहुत बुरी हालत में जीना पड़ा उस जो लोन उन्होंने उस नेकलेस को खरीदने के लिए लिया था उसको वापस करने के लिए. इट टेक्स अबाउट 10 years of hard work and lots of sacrifices before they are able to repay their loans. और लगभग उनको 10 वर्ष लग गए. और 10 वर्ष की मेहनत के बाद, बहुत से सेक्रीफाइसेस के बाद, बहुत सी चीज़ों को सहने के बाद फाइनली वो उस लोन को पे कर पाए. द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टॉल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली. अब जो इस परिस्थिति ने उसको ऐसा बना दिया कि वो बूढ़ी लगने लगी. उसकी जो अब फिजिक पर्सनालिटी थी वो बहुत डाउन हो गई थी. तो आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड हैड पास, कुछ टॉर्चरस पीरियड जो ये पास हुआ, शी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे. एक दिन वो अपनी रिच फ्रेंड से मिली उसी से. इन सडन इमोशन शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर. और सडन इमोशन में उस समय किसी भावुकता में आकर उसने पूरी कहानी उसको बताई कि हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वाज नॉट अ डायमंड नेकलेस बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी. तो उसको बताती कि वो तो असली था ही नहीं, वो तो एक नकली ज्वेलरी थी, वो तो एक इमिटेशन था डायमंड का. तो दस द स्टोरी टेल्स अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड.
तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि वन मस्ट बी सेटिस्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल है बेटा जो हमें स्टोरी से सीखने को मिलता है कि हमें जो हमारे पास है उसमें सेटिस्फाई, संतुष्ट रहना चाहिए एंड कंटेंटेड विद वॉट वन हैज़। हमारे पास जो भी है उसके साथ हमें खुश रहकर संतुष्ट रहना चाहिए। अनड्यू डिज़ायर जो आपके लिए नहीं है, वो चीज़ों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो आपको दुखी कर देते हैं, अनहैप्पी कर देते हैं। अनड्यू डिज़ायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस। मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रुथ। और कुछ भी हो जाए, मोर ओवर कुछ भी हो जाए, हमें सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि शायद वो सच्चाई बोल देती तो उसके फ्रेंड ने उसको बता देती और वो शायद वो छोटी सी अमाउंट जो नकली ज्वेलरी की थी उससे लेती भी नहीं, और उसे ये 10 साल जो खुद और उसके हस्बैंड को इतना परेशान होना पड़ा, उसकी परेशानियां बच जाती। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉजेल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। तो मैडम लॉजेल किस तरह का पर्सन थी और वो हमेशा नाखुश क्यों और हैप्पी क्यों रहती थी। तो देखिए, मैडम लॉजेल वॉज एंड अनहैप्पी, डिसकंटेंटेड, जिसको संतुष्टि नहीं थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी हर चीज़, अपनी जो उसके पास चीज़ें थी उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उसकी जो फैसिलिटीज़ थी वो उससे आगे, वो संतुष्ट नहीं थी वहाँ पर। शी वॉज वेरी प्रिटी बट बॉर्न इन पुअर फैमिली। वो बहुत सुंदर थी लेकिन एक पुअर फैमिली में, गरीब परिवार में पैदा हुई। शी कॉल्ड इट एज शी कॉल्ड इट एन एरर ऑफ डेस्टिनी। उसने ये कहा कि नसीब का कुछ गलती हुई है, भगवान से कोई गलती हो गई है। शी वॉज मैरिड टू अ पुअर क्लर्क, क्योंकि पुअर फैमिली से थी तो पुअर क्लर्क उन्हीं के लेवल से, जो एक क्लर्क की फैमिली है, क्लर्क से शादी हुई। यहाँ फुल स्टॉप आएगा बेटा। हर पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन। अब उसके अनहैप्पीनेस का क्या कारण है, उसकी गरीबी, उसकी लैक ऑफ रिकॉग्निशन, कि उसको कोई पहचान नहीं रहा, उसकी सुंदरता को कोई बार बार उसको ये लगता था कि उसको सब प्रेज करें। तो हर पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन मेड हर एंग्री एंड अनहैप्पी। वो उसको गुस्सा दिलाती थी ये चीज़ और वो दुखी हो जाती थी। वट वॉज द कॉज ऑफ मटिल्डाज ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। तो उसके बर्बादी, उसके रुइन होने का, बर्बाद होने का क्या कारण था और उसे कैसे अवॉइड कर सकती थी। तो देखिए, द लॉस ऑफ नेकलेस प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ लॉजेल। जो लॉस ऑफ नेकलेस था एक्चुअली वो टर्निंग पॉइंट था। पहले तो सारी चीज़ें किसी तरह से चल रही थी। फॉर एन इवनिंग्स डिलाइट, सिर्फ एक शाम की खुशी के लिए, डिलाइट मतलब खुशी, एंड सक्सेस, और उसमें सक्सेस के लिए कि सब उसको प्रेज करें, उसको खुशी हो, उसके लिए शी हैड टू पे अ वेरी हैवी अमाउंट। उसके लिए उसको बहुत बड़ी हैवी प्राइस देना पड़ा, हैवी बड़ी कीमत देनी पड़ी। शी कुड हैव अवॉइडेड हर लॉन्ग मिजरी, इतने लंबे समय की जो उसकी परेशानियां हैं वो उसे अवॉइड कर सकती थी बाय कीपिंग विद इन हर मीन्स। अगर वो अपने ही जितना उसके पास है उसमें ही अगर वो खुश रहती तो, नॉट बाय ड्रीमिंग ऑफ लग्जरीज। ना कि जो बेटा लग्जरीज क्या है, जो एक्स्ट्रा मनी होते हैं जिनके पास, वो अयाशी, वो एक्स्ट्रा चीज़ों में, दिखावे में खर्च करते हैं। तो अगर वो उसमें नहीं जाती, जितनी चादर है आपके पास, अगर आप उतने ही पैर पसारते हो तो आप खुश रह सकते हो। हमें कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये तो है, हम अपने जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी कर पा रहे हैं अच्छे से, विद रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, मटिल्डा लव टू पार्टी बट वंस व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू पार्टी शी डिडंट वांट टू गो। व्हाई। मटिल्डा को पार्टीज में जाना बहुत पसंद था, दिखावा बहुत पसंद था, लेकिन जब उसके पास इनविटेशन आया उसने जाने से मना क्यों कर दिया। मिसेस लॉजेल थ्रू द इनविटेशन कार्ड ऑन द टेबल एंग्रीली। क्यों कर दिया, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था। और क्या कंप्लेन किया उन्होंने, उन्होंने टेबल पे इनविटेशन कार्ड फेंका और कहा, शी कंप्लेन दैट शी हैड नो सुटेबल ड्रेस टू वियर एट पार्टी। और उन्होंने कहा, मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए पार्टी में। तो देखिए, हम सब भी ऐसे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो MME है ये मैडम के लिए जो यूज़ हुआ है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और फ्रेंच नेम्स है ये लॉजेल। तो वहाँ से क्योंकि स्टोरी ली गई है तो इसलिए ये M डॉट और M डॉट के साथ MME, ये मिसेस के लिए, ये M डॉट मिस्टर के लिए यूज़ होता है, MME ये जो लिखा है ये मैडम के लिए यूज़ होता है। मैडम MADAME की को शॉर्ट किया हुआ है। लॉजेल रिप्लेस, हाउ डिड मिस्टर एंड मैडम लॉजेल रिप्लेस द नेकलेस। अब उसको वापस कैसे करते हैं वो, तो देखिए बेटा, बोथ ऑफ देम हैड टू वर्क हार्ड, दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ी टू रिटर्न द लॉस्ट नेकलेस। दे बोरोड मनी एंड इवन यूज द मनी लेफ्ट बाय मिस्टर लॉजेल्स फादर। उसके पापा ने भी जो उनके लिए कुछ छोड़ा था वो भी उन्होंने उसमें यूज़ कर लिया। उन्होंने बहुत मेहनत की। द नेकलेस वॉज बॉट फॉर
36,000 फ्रैंक्स। अब देखो फ्रेंच का है तो वहाँ पे जो करेंसी है वो फ्रैंक्स यूज़ होती है, तो 36,000 फ्रैंक्स से वो वापस आया नेकलेस एंड गिवन बैक टू मिसेस फॉरेस्टियर। और उन्हें जिनसे वो मांग के लाई थी मिसेस फॉरेस्टियर को उन्होंने वापस किया। तो अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उस चीज़ को उन्होंने सच नहीं बताया। अब देखिए, वाई डिड मैडम लॉजेल लिव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स तक मिजरेबल लाइफ क्यों लीड की मैडम लॉजेल ने? तो देखिए, क्योंकि वो उनका गुम हो गया था जो उसको पूरा करना था। मैडम लॉजेल हैड बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड टू वियर एट द बॉल। देखिए, ये हमारा आंसर है कि उनको मिजरेबल लाइफ 10 ईयर्स तक क्यों स्पेंड करनी पड़ी। मैडम लॉजेल बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड टू वियर एट द बॉल बट लॉस्ट इट। वो जो लाई थी अपनी फ्रेंड से बोरो किया था वो गुम हो गया। शी टुक लोन टू बाय इट्स रिप्लेसमेंट। अब उसको वापस करने के लिए, उसका जैसा दूसरा लेने के लिए, उन्हें लगा वो डायमंड का है। शी टुक लोन टू बाय इट्स रिप्लेसमेंट। टू रीपे द लोन शी हैड टू लिव अ हार्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। और उसको रीपे करने के लिए, उस लोन को वापस करने के लिए उसको 10 वर्ष की मेहनत, कड़ी मेहनत और गरीबी में काट कर उसने उसको लोन को वापस किया। शी लॉस्ट हर यूथ एंड ब्यूटी। उसकी जवानी, उसकी सुंदरता सब उसने उसमें खो दी। तो अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। हैड मटिल्डा कन्फेस टू द लॉस ऑफ बोरोड necklace before her friend, she might have escaped the misery she and her husband had to undergo. Analyze the importance of confessing to our mistakes courageously. तो बेटा, गलती हो गई है तो झूठ नहीं बोलना है, नेवर हाइड द ट्रूथ, जैसा कि अभी आपको ऊपर क्वेश्चन लास्ट सेंटेंस में भी कहा गया है। तो मटिल्डा's क्लियर कन्फेक्शन कुड हैव, यहाँ पे देखिए, मटिल्डा's क्लियर कन्फेशन कुड हैव सेव्ड हर ऑल ट्रबल्स। वो जितनी परेशानियाँ थी उससे बच सकती थी। द बोरोड नेकलेस वॉज लॉस्ट ऑफ हर केयरलेस वॉज लॉस्ट बाय हर केयरलेसनेस। जो नेकलेस था वो जो उसने मांग के लिया था कुछ समय पहनने के लिए, वो उसके केयरलेसनेस से वो अपने डांस में मस्त हो गई, उसने उसका ध्यान नहीं रखा और वो गुम हो गया। इंस्टेड ऑफ प्लेज इन ऑल हर ब्यूटी यूथ एंड हैप्पीनेस शी हैव टोल्ड मैसेज मिसेस, यहाँ बेटा मैडम फॉरेस्टियर यहाँ पर आएगा। उसने अपनी ये सारी चीज़ें मैडम फॉरेस्टियर को अगर बता दी होती, मैडम फॉरेस्टियर, उसको उस छुपाने की बजाय उसको मैडम फॉरेस्टियर को ये सब कुछ बता देना चाहिए था, द होल स्टोरी। द रिच फ्रेंड माइट नॉट हैव डिमांडेड। और वो जो अमीर उसकी फ्रेंड है इतनी अच्छी है, तो हो सकता है वो छोटी सी अमाउंट जो है डिमांडेड फ्रॉम हर इवन द पेटी प्राइस ऑफ द नेकलेस। वो छोटा सा प्राइस जो था उस नेकलेस का उसे मांगती भी ना, क्योंकि वो तो नकली नेकलेस था। द सिनेरियो आफ्टर द कन्फेशन वुड हैव बीन ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड डिलाइटफुल। और उसके बाद शायद वो जो सिनेरियो था, जो बाद की घटनाएं हैं, वो सब ठीक हो जाती सिर्फ एक बार एडमिट करने से। एक बार वो करेजियसली अगर वो अपनी बात को, अपनी गलती को, मिस्टेक को मान लेती, तो बात का सब जो होता वो डिफरेंट होता, भिन्न होता और खुशनुमा होता। खुशी के साथ वो अपना सारी बाकी जो लाइफ है वो स्पेंड कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ जो उन्होंने अपने 10 वर्ष अपने खराब किए। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। द कोर्स ऑफ मैडम लॉजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, हाउ एंड वाई। जो मैडम लॉजेल की लाइफ है वो चेंज हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ नेकलेस, कैसे? तो देखिए, मटिल्डा हैड बोरोड, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी शॉर्ट समरी आ गई, या फिर उनका करेक्टर आएगा तो भी उसमें आप इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो। अगर मैडम लॉजेल या फिर मटिल्डा, उन्हीं का नाम है मटिल्डा लॉजेल। मटिल्डा हैड बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड टू वियर एट द बॉल बट लॉस्ट इट। उसने वो लिया लेकिन वो गुम हो गया। द लॉस ऑफ नेकलेस प्रूव्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ लॉजेल्स। और वो लॉजेल्स की यानी कि उनकी फैमिली के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इट कम्प्लीटली चेंज देयर कोर्स ऑफ लाइफ। उसने दिशा ही बदल दी उनकी जो लाइफ की। दे हैड टू सेव एवरी पेनी टू पे ऑफ द लोन दैट दे हैड टेकन। उनको अपना वो जो लोन जो उन्होंने उसको वापस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए लिया, उसके लिए उनको अपना एक एक पैसा जोड़ना पड़ा। द लोन दैट दे हैड टेकन टू रिप्लेस द डायमंड नेकलेस, उसको वापस करने के लिए उन्हें एक एक पैसा जोड़ना पड़ा। मटिल्डा सेंट अवे हर मेड, मटिल्डा ने अपनी मेड को भेज दिया, काम वाली छुड़वा दी। मिसेस लॉजेल
डिड ऑल कुकिंग, रबिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग हर सेल्फ, उसका घर का हर काम वो खुद करने लगी. मिस्टर लॉजेल डिड एक्स्ट्रा वर्क, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क किया. पार्ट टाइम जॉब इन द इवनिंग आफ्टर ऑफिस, ऑफिस के बाद पार्ट टाइम जॉब की उन्होंने. फॉर 10 years दे हैड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ. और 10 वर्षों के लिए उनको ये दयनीय स्थिति में गुजारने पड़े. दे हैड स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड, और वो दोनों ही अब बुजुर्ग लगने लगे, उनकी ओवर एज दिखने लगे उस टेंशन और स्ट्रेस की वजह से. मटिल्डा लुक्ड रफ एंड टफ एंड लॉस्ट हर ब्यूटी ऑफ विच शी वॉज सो प्राउड ऑफ. अब उसके बाल शैबी थे, सब बिखरे हुए थे. जब उसकी फ्रेंड उसको मिली, मैडम फॉरेस्टर उनको मिली, तो उन्होंने उसे पहचाना भी नहीं मटिल्डा को. अब वो बिल्कुल कॉमन एक पर्सन और एजड दिखने, पहले से अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगी, तो उसको पहचान नहीं पाई थी वन मैडम फॉरेस्टर जो उसको दोबारा बाद में मिली. और जिस ब्यूटी पर, जिस सुंदरता पर उसे गर्व था, वो सब उससे उसने खो दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर false beliefs, desires. तो दस द लॉस ऑफ नेकलेस ruined हर लाइफ. इस तरह से जो लॉस ऑफ नेकलेस है उसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया. अब देखिए बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर फॉलो करना है. अब आप स्कूल भी आ रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. To stay safe against the fight of COVID-19, wear a mask, wash your hands with soap and water regularly, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, take care of yourself, and keep in touch with us the by the channel सो दैट एवरी इन्फॉर्मेशन. बेटा आप चैनल से अगर जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे ही वीडियो डलेगी, आपके पास एक पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे, समय पर हर बात जान सकेंगे. तो इसी तरह से जुड़े रहिए, खुश रहिए और अच्छी तरह से मेहनत करिए और बहुत अच्छे अंक लीजिए. इसके लिए हर दिन आपका, हर मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.